आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसका पूरा सलूशन देखेंगे, क्योंकि अब मेरे पास ये पेपर आ गया है तो आप सॉल्व कराएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन था, आपके में सीरीज चेंज हो सकती है, वह क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, मतलब अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को जो है पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन जो है कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि ये एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा था? तीसरा। तो फोर्थ देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन फिफ्थ है कि पीड़ितों से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, जो है छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करेंगे। छद्म का मतलब होता है, जैसे कहते नहीं, जब कोई लड़की उड़की का नाम आता है तो उसका नाम बदल देते हैं, उपनाम ऐसे करके दे देते हैं, बदला हुआ नाम, उसी को बोलते हैं छद्म नाम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? तो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी, मतलब लागू करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिस 7वां नंबर का, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो क्या करेंगे? डी ऑप्शन हो जाएगा। कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशनरी का प्रभारी है? तो उसे कहते हैं स्टेशन हाउस अधिकारी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो ये क्या करेगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, कह रहा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। कह रहा माँ का बच्चा तो बादल क्या हो जाए? तो माँ जो है बच्चे को जन्म कौन देती है? माँ। तो बादल किसको जन्म देता है? बारिश को। सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो दिया हुआ है 3.2,
इसमें से 1/3 और +3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, सेकंड वाला प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे, तब इसमें आंसर मिलेगा क्या, 18067। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड किया गया है। कह रहा है निश्चित कोड भाषा में इसको इतना कोड किया गया है, तो उसी कोड भाषा में इसको लिखना है। तो यहाँ पे सबका जो स्थानीय मान है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वो फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वो अपने प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में, तो इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पूर्व। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको जो है कुछ सामान्यता विशेषताएं, उनमें से विषम को ढूंढना है। तोड़ फोड़, उत्पीड़न, परेशान, तो इसमें क्या हो जाएगा, दुख आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 5, चेंज करेंगे उसका स्थान। फिर अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भांजा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसमें से ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत ये वाला हो जाएगा, फिर उसके बीच में एक गुजरात राज्य है और फिर वो एक क्या हो जाएगा, सूरत एक शहर है। फिर अगला क्वेश्चन, इसको जब आप भाग करके जोड़ेंगे तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है, ये संख्या 7। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, संख्या 7 ये हो जाएगा अस्पताल में विवाहित नर्सें हो जाएंगी। ठीक, आंसर नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 × 3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं, तो इसमें से आंसर आ जाएगा 8। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वो शब्द ढूंढें। तो आप जब इसका आंसर लगाएंगे तो हो जाएगा रिटर्न्स, क्योंकि इसके जो ई शायद है ये इसमें ना मिले। ठीक है, देखो आर इसमें आर है और इसमें क्या है आर, इसमें ई है, इसमें ई, इसमें टी है, इसमें भी टी, इसमें यू है, इसमें यू, इसमें एन है, तो इसमें जो है एन, फिर ई तो इसमें ई, और इसमें यस तो यस। इसमें कह रहा है कि एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये यही बन जाएगा और सब नहीं बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें से -1 घटा दोगे जोड़ के, तो आंसर आ जाएगा 35। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कह रहा कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है, फिर दूसरा अंक पहले अंक और तीसरे का योग है, फिर तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। जब इसको ये वाला जो है यहाँ बी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। देखो कह रहा इसका जो सेकंड वाला है इसके आधा 4 हो गया। ठीक, तो उसमें जब करेंगे तो सारा फॉलो करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कथन दिया है और कारक, मतलब कथन और तर्क दिया है, उससे निकालना है। कह रहा पानी
कथन दिया पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। दूसरा दिया है कथन कि ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। तो इसमें क्या कहे, दोनों क्या है, जो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है फर्स्ट और थर्ड जो है वो अनुसरण करते हैं, मतलब ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, और ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। ज्ञान आप मतलब प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि है। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पता लगाएं, इसमें चिन्ह दिया है कि ये वाला किससे मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बी मतलब दो वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब यहाँ से इसको कट करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 28 है, इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 3। तीसरा वाला जो ये वाला है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, तो ई डी की माँ है, तो ए जो है डी से कैसे संबंधित है, तो ये इसकी पोती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 30 है कि वो विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें से जब आप मिरर, इसमें कौन सा दिया है, दर्पण छवि में जो है इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, ये वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ये। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी, तो इसका आंसर आएगा 59। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा, इजी है, 1 सही 1/20। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि शब्दों का क्रम सार्थक क्रम, तो इसमें से पहले हो जाएगा दिन, फिर हो जाएगा दिन के बाद में क्या हो जाएगा, काम, फिर हो जाएगा काम के बाद थकान, थकान के बाद रात, रात के बाद नींद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कौन सा था, 34। अब 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो ये चिल्का झील। फिर कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो ये 7 रंग। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, पूर्वी तट पे। फिर ये कह रहा है कि 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो किसके द्वारा की गई थी, तो ये हरिशेठ के द्वारा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जानते हैं, तो बिट्टी कल्चर। आप एक ट्रिक याद रखिए, बिट्टी, आपके मान लो बहन है कोई या बेटी या जो भी हो, बहन बुआ बेटी, तो उससे बोलिए, या आपकी मम्मी को लोग प्यार से बिट्टी बोलते हैं, तो उसके कोई बिट्टी अंगूर दे दो, तो उसी से नाम रखिए, बिट्टी अंगूर ले आओ, बिट्टी कल्चर अंगूर। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी की पहाड़ियाँ, बैलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कोबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो ये पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में होता है, तो बिहार, पशुओं का सबसे बड़ा मेला। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 23 अप्रैल को। फिर है कि किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, तो ये है महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत उप महारजिस्ट्रार। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव के लेखक, मतलब कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यकृत है, तो ये कौन हो जाएंगे,
महाकवि कालिदास। अगला क्वेश्चन है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस संस्थान पर स्थित है? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये शहरीकरण। कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो ये अशोक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बलिया में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये क्या है? लिंक्डइन। फिर अगला क्वेश्चन है कि मथुरा में किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं? तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सिकंदरा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये हुरका बॉल। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है UPSSF का पूरा नाम? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो ये नोटबंदी के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये धृत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहता है फिशिंग कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है टका किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए जो है सही नहीं है? तो बी ऑप्शन। GST जो इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम है। फिर कह रहा है श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDEI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो क्या है? गांधीनगर गुजरात में। फिर कह रहा है कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये इटली ने। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये कोलंबो, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खुदाई खिदमत गार का संस्थापक था? तो ये
खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो ये नव्य और स्वर्णकार। अगला क्वेश्चन है नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के। अगला क्वेश्चन पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ईशान। ईशान आप जो है एक फार्मूले से याद कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ बना लीजिए, मान लो ये उत्तर है और ये दक्षिण, ठीक, उत्तर दक्षिण, और ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब, ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम, ये उत्तर, ये जो है दक्षिण, ठीक। तो यहाँ एक फार्मूला आप लिख लेंगे, देखो इसको यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। तो VIAN वियान रखिए, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व, इसके बीच में जो पड़ता है ईशान बोलते हैं। फिर कह रहा है विकल्प में से जो है श्रुति सम भिन्नार्थक सही अर्थ भेद है? तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शशधर, शशिधर, चांद, शिव, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ए वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो हो जाएगा विहार। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना। अगला क्वेश्चन है कि हे ईश्वर दया करो निम्नलिखित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें काज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभि उपसर्ग है। फिर है रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। फिर अगला क्वेश्चन है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो हो जाएगा मदिरा धनालय। अगला क्वेश्चन है आवरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन सतसही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो ये हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा आहट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगला क्वेश्चन है तिल का ताड़ बनाना, तो हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। फिर है परोक्ष का विलोम है, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। फिर क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा रौद्र का। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये जाएंगी 13। फिर अगला क्वेश्चन है किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये उपमा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ये ब्याज में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत काल या पूर्ण वर्तमान काल। फिर अगला क्वेश्चन 98 के बाद 99। देखो एक दिया है इसमें, इसको जब आप पढ़ोगे क्या है कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की जो है दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस जो दुर्वस्था का
एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की जो कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्यों में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। इसका आंसर देखिए, कह रहा भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। और दूसरा आंसर ये भी सही हो जाएगा, सी वाला, में अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते। हमारे हिसाब से ये ज़्यादा सही लगता है, आप लोग देख लीजिए अब आयोग क्या मानता है। फिर अगला क्वेश्चन है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अगला क्वेश्चन है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो ये हो जाएगा सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि ये हो जाएगा उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किसकी शिष्या है। तो ये हो जाएगा संत रैदास। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। तो ये हो जाएगा बांगरू। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये हो जाएगा निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा रत्नाकर। फिर है मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा बादल यज्ञ। फिर अगला क्वेश्चन कि स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा अभिनेत्री। फिर है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो ये हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। फिर है 111 क्वेश्चन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो इसकी वैल्यू निकल आएगी जो है 12। फिर है कि समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सॉल्व कीजिए। तो देखो जो ये दिया है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3578.116। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 169। फिर कह रहा है रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जो है 17,000। फिर अगला क्वेश्चन है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेष बचता है, मतलब एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष बचेगा। जब 19/17 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा 116 फिर 117। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2,973.33 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 साझेदार P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का दोगुना Q की जो पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी जो है वो Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वो कह रहा वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,500। फिर अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत जो है 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 35%। फिर अगला क्वेश्चन है ये श्रेणी दिया है, इसका कह रहा है सॉल्व करो। तो इसका फार्मूला होता है Tn = A + n - 1D। ये इसको ऐसे निकाल लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -94। फिर कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। तो कह रहा है कि 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर है दिया है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4,224। फिर अगला क्वेश्चन है एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है 125 से 129 तक ग्राफ दिया है, बार ग्राफ, और इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। इजी है। तो देखो 125 में दिया कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन में बिल्कुल बराबर है? तो जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2000 और 2007 वाला। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइलें के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 183.33%। फिर अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन में से अधिक था? तो ये हो जाएगा 4 ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2002। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो ये हो जाएगा 23%। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं? तो इसमें देखो ये वाला वृद्ध हो गया, ठीक, और इसमें से ये क्या हो गया? ये हो गया स्वस्थ, और ये कितना हो गया? पुरुष। तो इसमें से ये वाला जो निकल के आएगा यही हो जाएगा आंसर। फिर इसमें कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, मतलब देखो प्लस का अर्थ है भाग। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, और कह रहा है गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो इसको जब सॉल्व कर देंगे जैसे कहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 60।
फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और दी गई आकृति की सही दर्पण छवि। दर्पण छवि में आप जब इसका बनाएंगे तो जो है ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, 4 वाला सही है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से समझता है। जैसे पति, परिवार, पत्नी, तो पति और पत्नी अलग हो जाएंगे, परिवार के अंतर्गत आएंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये दोनों परिवार के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 133 के बाद 134। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो इसमें जब आप ये वाला रख दोगे NMADN यहाँ पे, तब इसका आंसर हो जाएगा सही, बी ऑप्शन। फिर कह रहा है श्रृंखला को पूरा करो। जब यहाँ पे दिया है जो ये जो श्रृंखला दी हुई है, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 83, क्योंकि 8 में जब प्लस 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 23। जब ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे तो इसका आंसर 83 हो जाएगा। फिर कह रहा है शेर का मान तो खरगोश का क्या हो जाएगा, बिल। शेर मांद में रहता है तो खरगोश बिल में रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है एक श्रृंखला दी है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो जाएगा। तो जो बी है यहाँ पे, बी में जब क्या ऐड करोगे, सॉल्व कर लो, बी का 2 हो जाएगा और यहाँ सी दिया है तो यहाँ बी में +1 करा गया है, तो जब ऐसे निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा HUQM। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें देखो, इसको मान के पहले इस तरह चलो, 1 2 3, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 + 2, 7 2 कितना हो गया 9, 9 1 10 11 12, तो 13 हो, मतलब टोटल मिला 12 हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला मिनिस्टर, क्योंकि देखो कह रहा है नहीं, क्या है, नहीं बनाया जा सकता। यम यहाँ है, यम यहाँ है, और आई यहाँ है, आई जो है यहाँ है, फिर यन यहाँ है तो यन यहाँ है, आई यहाँ है, आई यहाँ है, यस यहाँ है, यस यहाँ है, टी यहाँ है, टी यहाँ है, ई यहाँ है, लेकिन ई इसमें नहीं है तो इसीलिए नहीं बन जाएगा। ये कौन सा 140। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें तर्क दिया है, ठीक है, कथन और तर्क। कथन में कह रहा है क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, और तर्क दिया है हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। सेकंड तर्क दिया है नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केवल फर्स्ट मजबूत है, ये वाला हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा था, ये है 141, तो 142 देखो, इसमें भी तर्क वाला दिया है। देखो धारणा दी है, कह रहा है कि पहले कथन पढ़िए। कथन दिया कि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणा दिया है जो 27 साल तक कारावास में रहेगा, ठीक रहेगा, वो राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये एक कह रहा है क्वेश्चन 143 से 147 तक दिया है। कह रहा है किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों
के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है। उम्मीदवार दिया है, कह रहा है न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर और MCA होना चाहिए। कह रहा है इसने जो है चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों और कह रहा है कि साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। कह रहा है कि आयु जो है 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये अभी दे रहा है अपनी अर्हताएँ। कह रहा है ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय कौन सा। कह रहा है कि फर्स्ट में जो है 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो मामला GM भर्ती को भेजा जा सकता है। फिर सेकंड में कह रहा है कि लेकिन से जो है सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव है तो मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जा सकता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई है। आपको उपरोक्त मानदंडों और शर्तों के संदर्भ में इसका विश्लेषण करना है और फिर उचित कार्यवाही तय करनी होगी। आपको दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मानना है। ये सभी मामले आपको जो है 1/10/2005 तक की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं। तो देखो इसमें कह रहा है, देखो पढ़ो इसको, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन था 143 से। फिर देखो इसमें कह रहा है कि मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ MCA किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक जो है प्राप्त किए। वो 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक IIT कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो ये कह रहा है यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है तो इसका आंसर हो जाएगा D, यदि उम्मीदवार का चयन जो है किया जाना है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है संजय जो है 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो मानदंडों को जो ऊपर मैंने पढ़ा उस मानदंडों को पूरा नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर जो है 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में जो है 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि अंकित जी ने BSc मतलब IT में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः जो है 55% और 60% हैं। वह 2001 से जो है सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जो है जन्म तिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A ऑप्शन, मतलब यदि मामला GM भर्ती को भेजा जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम जो है एनालिस्ट के रूप में काम किया। तो इसका आंसर हो जाएगा A, डेटा अपर्याप्त है। फिर क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो हमको क्या करना चाहिए, सामुदायिक
सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे यहाँ पे? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया 150 प्रश्नों का क्वेश्चन और वित्त व्याख्यात्मक तरीके से। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो जय हिंद, जय भारत।